चलो जी शुरू करते हैं। मैं आपको पहले सॉल्व करके दे रहा हूं बेटे, चैप्टर नंबर 4 के वर्कबुक के क्वेश्चंस लाइन वाइज चलाते जाऊंगा बेटे। चैप्टर 4 वर्कबुक क्वेश्चंस। तो वर्कबुक के क्वेश्चंस जो है मैं लिखता जाऊंगा बेटे और आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व करता जाऊंगा मेरे बेटे। चैप्टर 4। तो हमें पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कबुक का दिया है वो दिया है, कंज्यूमर ए हैज अ यूटिलिटी फंक्शन। बेटा क्वेश्चन लिखते जाना साथ में बेटे। 90% पेपर न्यूमेरिकल आना है, तो यू मेक श्योर यू आर वेरी गुड एट डूइंग न्यूमेरिकल्स। ए हैज अ यूटिलिटी फंक्शन बेटा, और हमें जो यूटिलिटी फंक्शन दिया है ए का वो दिया हुआ है x1 x2, यानी कॉप डगलस दिया हुआ है बच्चे। कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है। कूल। अब हमें आगे कहता है कि इसके पास x1 की 40 यूनिट्स है, x2 की 5 यूनिट्स है। लिख लो बेटे। कहता है x1 की 40 यूनिट्स है, x2 की 5 यूनिट्स है। ठीक है जी। अब हमें इस क्वेश्चन के बेसिस पे 4-5 चीजें सॉल्व करने को वो बोल रहा है, करते हैं एक एक करके। पहली चीज कह रहा है बेटा इसका यूटिलिटी निकालो। यूटिलिटी निकालो इस बंडल का। अभी निकालते हैं जी। तो बेटा यूटिलिटी निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल प्लग इन दीज वैल्यूज इन द यूटिलिटी फंक्शन। 40 इंटू 5 200। उतारिए बेटा। आई होप आपने थ्योरी वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये कॉप डगलस फंक्शन है। ठीक है। कई बार एमएमई के बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कह रहे हम तो वो लिखते थे एल और के, वो प्रोडक्शन में है ये कंजम्पशन में है। इतना ही फर्क है बस। ये उतारिए बेटा। सेकेंड पार्ट कहता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वन, x1 एंड x2 एंड प्लॉट देम ऑन आईसी। बेसिकली ये पता है क्या कह रहा है कि इसका आईसीज बनाइए आप। मैंने कहा मतलब आईसी प्लॉट करूं, कहता है हाँ इसका आईसी बनाओ। बिल्कुल बनाते हैं जी। देख बेटा, इसकी जो टोटल यूटिलिटी वैल्यू है वह वो है 200 रुपए। ठीक बेटा। अब तूने क्या करना है, तूने ऐसी कॉम्बिनेशन पकड़ जिससे 200 की यूटिलिटी आ जाए। 40 5 से भी आ जाएगी, 5 40 से भी आ जाएगी, 20 10 से भी आ जाएगी, और 10 20 से भी आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर 40 इंटू 5 करेगा तो भी 200, 5 इंटू 40 करेगा तो भी 200, 20 इंटू 10 करेगा तो भी 200, 10 इंटू 20 करेगा तो भी 200। तो सर आपका 200 के साथ क्या फैसिनेशन है? भाई मेरा 200 के साथ फैसिनेशन नहीं है, लॉजिकल बात यह है कि आईसी में वो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, दे ऑल प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी को ही सेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं यहां पर। अब इसको तू प्लॉट कर दे। ये है तेरा आईसी। ठीक है। ये मैं लिखता हूं 5 10 15 20 25 30 35 40। 5 10 15 20 25 30 35 40। तो एक पॉइंट हो गया 40 5। एक हो गया तेरा 5 40। आगे तक ले जाता हूं। ठीक है। एक हो गया तेरा 20 10। एक हो गया तेरा 10 20। समवेयर हियर। ठीक है। ए बी सी डी, ये आईसीस बन गए मेरे बेटे। बोलो जी, ये बात क्लियर? ये मेरे से लड़ाई मत करना कि इतना गैप क्यों आ गया, वो ये थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी कम है। ठीक है। कायदे से सुंदर आईसी ऐसा दिखता है यू, जिसमें हम ये दिखा देते 5 40। ठीक है। 10 20, उसके बाद 20 10, और फिर 40 5। ठीक है। कई बच्चों वो लड़ने लग जाते हैं ना, कन्वेक्सिटी कहां गई, कन्वेक्सिटी कहां गई। वो तो बस नॉर्मल प्लॉटिंग करी थी, वो थोड़ा सा मैसी हो गया। बोलो जी, यहां तक क्लियर? अगला पार्ट देखते हैं जी इसका। कहते हैं इक्वेशन ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x1। मैंने कहा मतलब कहता है इक्वेशन ऑफ x2 बनाओ इन टर्म्स ऑफ x1। बना देते हैं जी। मैं पहले क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए। कहता है इक्वेशन ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x1। लिखो बेटे। इसके लिए क्या करते हैं, आपका यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2। तो x2 क्या हो जाएगा बेटा, x2 हो जाएगा u बाई x1। दैट्स बेसिकली द इक्वेशन ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x1। उल्टा हो गया। x2 की बनानी थी, x1 की बनानी थी। है?
इसके बाद फोर्थ पार्ट है बेटा। फोर्थ पार्ट में बोल देता हूं, चलो लिख देता हूं, बड़ा है थोड़ा। कहता है, लिख लो मेरे से। कहते हैं बी ऑफर्स, बेटा आप भी लिखते जाना बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले तो लिख रहे हैं। बी ऑफर्स टू गिव 15 यूनिट्स ऑफ X2। ए को दे रहा है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बी ऑफर्स टू गिव ए 15 यूनिट्स ऑफ X2 इफ शी गिव्स हर, इफ ए गिव्स 25 यूनिट्स ऑफ X1। बी कहता है भाई ट्रेड कर ले हमारे साथ, कि हमको दे दे भाई अपना, हमसे 15 यूनिट ले ले X2 की और हमें 25 यूनिट ऑफ X1 दे दे। अब क्वेश्चन है डज शी ट्रेड, शुड शी ट्रेड। देखते हैं यार, देखो अगर इसने ट्रेड करा, अगर इसने ट्रेड करा तो इसका X1 पहले कितना था, 40, तो वो तो 15 रह जाएगा, और X2 कितना था, 5, वो 20 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑफर्स 15 यूनिट ऑफ X2, तो 5 + 15 20 हो जाएंगे। X2 भी तो प्लस किया, 25 यूनिट तो X1 की दे देगा ना ए। नहीं नहीं, बी कह रहा है मेरे से 15 यूनिट ले ले X2 की, और मगर बदले में मेरे को 25 यूनिट ऑफ X1 दे दे। तो फिर अगर ए 25 यूनिट ऑफ X1 दे दे तो उसके पास है कितने यूनिट, 40, 25 दे देगा, बचेंगे कितने, 15। अब जो X2 है उसके पास 5 था, उसको 15 मिल जाएंगे, 20। अब उसको ट्रेड करना, नहीं करना है या नहीं करना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा बेटा। इसके यूटिलिटी फंक्शन पर जाओ, प्लग करो इन वैल्यूज को। यार है 300 जो कि पहले से ज्यादा है, शुड, यस यस यस, ट्रेड करना चाहिए। उतारिए। अभी टुकड़ों में सिखा रहा हूं, तो उसके बाद मैं आपको इन्हीं के ऑप्टिमल, इन्हीं के इनकम ऑफर कर कैसे बनेंगे, इन्हीं के डिमांड कर कैसे बनेंगे, वो सिखाऊंगा। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको बस एक एक थ्रेड पकड़ लेना है। अगर वो थ्रेड एक बार पकड़ में आ गया आपके, फिर सारा आसान लगेगा आपको। और आपने मेरी थ्योरी की भी वीडियो अगर देखी होगी, वो उसमें न्यूमेरिकल लगा रखे हैं मैंने साथ में, वो ऐसे समझ ही नहीं आएगा बिना नंबर्स के। ये क्लियर? डायग्राम बनाना पेपर में नहीं आता, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन डायग्राम के साथ ही कराऊंगा, क्योंकि वो समझ तभी आएंगे अच्छे से। हाँ बेटा क्लियर, पक्का, चलो परफेक्ट। ये था आपका, आपकी वर्कबुक के हिसाब से पहला क्वेश्चन चैप्टर 4 का। अब करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन, साथ ही साथ निपटाते चलना मेरे बेटे। चलो जी, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है जी, कंज्यूमर ए के पास एक यूटिलिटी फंक्शन है। लिखिए ए हैज अ यूटिलिटी फंक्शन UX1 X2, और जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है 4 √X1 + X2। ऐसे यूटिलिटी फंक्शन को बोलते हैं कोसाई लीनियर, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा इनके फीचर्स क्या होते हैं। अभी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पिछला वाला कौन सा था, कॉप डगलस, ये वाला कौन सा है, कोसाई लीनियर। अब आगे हमें क्या कहता है इसमें, देखते हैं। कहता है इसके पास X1 के तो 9 यूनिट्स हैं, X2 के 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जी। तो पहला पार्ट कहता है इसका X1 ना 4 हो गया है, X1 इज रिड्यूस्ड टू 4। अच्छा, फिर कहते हैं हाउ मच X2 शुड बी देयर फॉर सेम यूटिलिटी, हाउ मच X2 शुड बी देयर फॉर द सेम यूटिलिटी। पहले अभी बनाते हैं, वही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी यूटिलिटी फंक्शंस है ना, इसकी जो ओरिजिनल यूटिलिटी की वैल्यू थी वो निकाल लेते हैं। 4 × 3 + 10 22, उतार लो बेटा।
अब हमें जो सवाल इन क्वेश्चन है उसको पकड़ते हैं। कहते हैं एक्स तो x1 तो 4 हो गया है, तो ये हो गया 4, ये हमें निकालना है ना। तो 4 × 2 + x2, 8 + x2, अब इज इक्वल टू 22 रख दो, तो x2 हो गया आपका 14। उतारो बेटा, करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। क्लियर है बेटा? तनिषा बच्चे क्लियर है? परफेक्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। भाई सेकंड पार्ट कहता है इसका ना इंडिफरेंस कर्व बनाओ। अच्छा जी, ड्रॉ आईसीस। अब देखो आईसीस के लिए एक कॉम्बिनेशन तो यही मिल गया था मेरे को, 9 और 10। एक अभी मैंने निकाल लिया था 4 और 14। एक में एक और वैसे डाल लेता हूं वैल्यू। हमने क्या क्या ले लिया, 9 ले लिया, एक 16 ले लेता हूं। 4 × 4 16, 6 आ जाएगा ना ये। एक ये आ गया, x1 16 रख के, तो ये हो गया 16 और 6। नहीं, 3 बहुत है। पहले ये निकाल लो बेटा, फिर इसका आईसी ड्रॉ करता हूं। अब आईसी अब की बारी थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं यहाँ। 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है जी, आईसी बनाते हैं। तो मेरे पास वैल्यूज है 9 और 10। 9 और 10 हेयर, 4 और 14 हेयर, 16 और 6 हेयर। ये है आपका आईसी, बना लीजिए बेटा। अब इसमें एक पार्ट और है इसका, लिख लीजिए। कहता है चेक वेदर 1810, चेक वेदर 1820 है, सॉरी 1820 एंड 54, 50 एंड 4 lie on this IC or not। लगा के देखो, वैल्यूज लगा के देखो। देखो 18 20 लगा के जो यूटिलिटी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36.97, विच इज ग्रेटर देन 22। और 50 और 4 लगा के आप बाकी इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सिंस हाँ ये 32.28 विच इज ग्रेटर देन 22। सो आवर आंसर इज दैट नो, दे आर दीज पॉइंट्स, दीज कोऑर्डिनेट्स आर नॉट लाइंग ऑन दी आईसी। उतार लो बेटा, उतार लीजिए तनीषा बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमने देखो पहला जो फंक्शन करा है यूटिलिटी, वो करा कॉप डॉगलेस, फिर करा कोजाई लीनियर। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूट पे। सारी वैरायटी पहले ना इनका बेसिक पकड़ लेते हैं, फिर चैप्टर 5 में इनकी ऑप्टिमैलिटी पकड़ेंगे, फिर चैप्टर 6 में ऑप्टिमैलिटी के बाद इनकी इनकम ऑफर कर्व, एंगल कर्व, प्राइस ऑफर कर्व कैसे बनाने हैं वो करेंगे। और एक बार आपको ये आ गया, मतलब 8 तक आप ठीक चक चले गए, फिर मैं आपको एक 3.5 घंटे 4 घंटे की वीडियो दूंगा, सारा चैप्टर पूरी पूरी माइक्रो घूमने लगेगी आपके दिमाग में, प्रोडक्शन छोड़ के सारी वो। विश्वास करना, अगले दिन बच्चों का पेपर था लास्ट ईयर, आपके जो सीनियर थे जिनका थर्ड, जब आप जो आप 5th सेम में है, सिर्फ रात को ही मैंने वो बच्चों की हेल्प के लिए अपलोड करी थी, एक ही रात में 5,000 से ज्यादा लोगों ने देखी थी वो, 5,000 लोगों ने। और मेरे को 3 4 बजे तक लोग जगाते रहे कि नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। मगर वो वीडियो तब समझ आएगी बेहतर, जब आपने पहले, आपको सिर्फ ब्रश अप करना है।
आपको भाई साहब बैठो कॉफी लेके खत्म करते जाओ उसको। आप कहोगे भाई ये तो मतलब सारी माइक्रो ने चाहती पूरी, लेकिन वो बेटर अगर पूरी कमांड निकालनी है तो ये सारा पहले अच्छे से सीख लो चैप्टर वाइज, तो मजा आएगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ये ना स्टेटमेंट बेस्ड है तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। कहते हैं, लिख लो आप भी, ए थिंग्स दैट 16 ounce can of a beer, 16 ounce can of beer is just as good as 8 ounce of beer। सवाल लिखें प्लीज। आगे कहते हैं बी इज indifferent among two। मैं भी कहूं कि मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूं। ये जो पहले था ना, ए थिंग्स दैट 16 ounce कैन ऑफ बियर जस्ट एज गुड एज, यहां पे ना ये कर लेना 2 8 ounces ऑफ बियर, नहीं तो सेम हो जाएगा ना वो तो दोनों। A thinks that 16 ounce can of beer is just as good as 2 8 ounces of beer and B is indifferent among two। यहां पर पहले यूटिलिटी फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको, फिर इसके जवाब देंगे। तो ये हमें कह रहा है कि फलानी फलानी चीजें डिटरमिन करो, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन काम है बेटा वो है इसका यूटिलिटी फंक्शन बनाना। तो मैं ये अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्ट यूटिलिटी फंक्शन फर्स्ट। जो इसमें क्वेश्चन दिया है ना उसका आंसर हम कर ही नहीं सकते अगर हम पहले ये ना बना ले। तैयार हो जी? ठीक है, ध्यान से समझना। ये है हमारे लिए केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है जी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का यूटिलिटी फंक्शन जेनरिक फॉर्म में लिखा जाता है ax1 प्लस bx2, वेयर स्लोप ऑफ आईसी यहां पर रिप्रेजेंट होता है -a/b। ठीक है, अब इसको पकड़ना कैसे वो समझो। टीचर आपको कॉलेज में पागल कर देगा, एमआरएस कंपेयर करा करा के आपको पूरे चक्कर ही कटवा देगा डायग्राम के, ये एमआरएस चक्कर, ये एमआरएस चक्कर। अरे भाई क्या पागलपंती है ये, सिंपल तरीके से सीखना है हमने। आइए लॉजिक पकड़िए, देखो मैं यहां पे मान लेता हूं गुड वन अगर 16 ounce ऑफ बियर है और गुड टू 8 ounce वाली। मैं अभी चेंज भी कर दूंगा आपके लिए, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ए एंड बी है ना, ये दिखाते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब मैं फंक्शन क्या बना रहा हूं वो देखना। मैं लिख रहा हूं इसको 2x1 प्लस x2। बच्चा कहता है कैसे लिख दिया आपने, मैं बताता हूं। मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं आपके सामने एक 16 ounce की बियर रखूं और ये गुड वन है, और एक रखूं 8 ounce की बियर, ये गुड वन, ये गुड टू। ठीक है, एक एक बॉटल है दोनों की, तो आपको नहीं लगता मेरे लिए इसकी एक बॉटल, गुड वन की एक बॉटल, गुड टू की एक बॉटल से डबल यूटिलिटी है? बात लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको। गुड वन की मेरे पास 16 ounce की एक बियर की कैन पड़ी है, गुड टू की 8 ounce की, एक एक पड़ी है दोनों, कंपेयर एक यूनिट से होगा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आई गो फॉर गुड वन, बिकॉज गुड वन जो है एज कंपेयर टू गुड टू का वन कैन, गुड वन का कैन जो है इट इज गिविंग मी ट्वाइस द यूटिलिटी। तो इसलिए 2x1 प्लस x2। अगर आप इंटरचेंज कर दो, आपको जी गुड वन जो है वो 8 ounces है ऑफ कैन, गुड टू जो है वो 16 ounces ऑफ कैन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बन जाता x1 प्लस, क्योंकि फिर गुड टू की एक यूनिट गुड वन की एक यूनिट के कंपेरेटिवली डबल यूटिलिटी दे रही है। बोलो ये क्लियर मेरा बच्चा? ये क्लियर? अभी बी का बना रहा हूं, अभी वी आर जस्ट डीलिंग विद ए हियर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं।
ये आईसी बनाने को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं इसको पूरा निचोड़ना चाहता हूं। मैं पहले आईसी भी बना देता हूं इसका, ए वाले का पहले। 2 4 6 8, 2 4 6 8 बनाना बेटे एक बारी। गुड वन, गुड टू, ड्रॉ करो। तो गुड वन को मैंने 16 आउंस वाला बियर मान लिया, गुड टू को मान लिया 8 आउंसेस वाला। ठीक है, तो मैं पता है कैसे बनाऊंगा, देखना। 2 4 4 8, बताओ क्यों? क्योंकि इसकी 2 बियर उसकी 4 बियर के बराबर है भाई, इसकी 4 बियर उसकी 8 बियर के बराबर है। तनिषा क्लियर हुई ये बात? ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो नंबर ऑफ बॉटल्स बता रहा हूं। 16 आउंस नहीं बता रहा यहां पे मैं तो नंबर ऑफ 16 आउंस बॉटल दे रहा हूं। तो अगर देखना, दो तेरे पास बियर की कैन है 16 आउंस की, तो वो किसके बराबर होंगी? 4 8 के, 8 आउंसेस वाली कैन के। और 4 है तो वो 8 के बराबर होंगी। अगर तू इसको उल्टा कर देता, तू कह देता कि मेरे लिए गुड वन 8 आउंसेस है और गुड टू 16 आउंसेस है, तो फिर ये ऐसे हो जाता, 1 2 2 4। हाँ, लॉजिक पकड़ के चल। लोग इसलिए फंस जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो इसको ना समझ पाते हैं कि मैथमेटिकली करना है, ना वो समझ पाते हैं थ्योरेटिकली करना है। दोनों ही नहीं करना, दोनों का मिक्सचर है ये। तो कई लोग सिर्फ मैथमेटिकली चले जाते हैं, कई लोग सोचते हैं सेम वन की तरह किताब खोलेंगे थ्योरी कर लेंगे हो जाएगा। थ्योरी इतनी खराब, इतनी छोटे छोटा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा हुआ आपकी रीडिंग में, तो वो तो एक पैराग्राफ में भाग लेगा, नहीं बनेगी ना बात। बोलो जी, यहां तक क्लियर? अब बी का बनाऊं। बी का यूटिलिटी फंक्शन मेरे बच्चों सिंपली x1 + x2। बताओ क्यों? क्योंकि वो दोनों में इंडिफरेंट है। उसको 16 आउंस से भी सेम यूटिलिटी मिल रही है, 8 आउंस से भी सेम यूटिलिटी मिल रही है, तो उसका नॉर्मल यूटिलिटी फंक्शन बन जाएगा। और इसका आईसी अगर तुम बनाते तो ऐसा बनता 1 1 2 2। करो बेटे, शाबाश। अब मैं इसका जो क्वेश्चन दिया वो सॉल्व करता हूं आपके लिए। चलो, अब हमें ना कुछ इसने फंक्शंस दे दिए, यूटिलिटी फंक्शन, और कह रहा है कि इसमें से बताओ कि ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की प्रेफरेंस को। तो हमें एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है 100x1 + 200x2। एक दूसरा यूटिलिटी फंक्शन दिया है 5x1 + 10x/2 होल स्क्वायर। 5x1 + 10x2 होल स्क्वायर। एक यूटिलिटी फंक्शन और दिया है x1 + 3x2। उतारिए बेटा। अब क्वेश्चन ये क्या मांग रहा है देखते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एस प्रेफरेंसेस। अच्छा जी, देख लेते हैं, करें शुरू। पहला वाला तो देखो, मैं सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है, तो मेरे को तो पता है स्लोप ऑफ आईसी क्या बनेगा, a/b, 100/1/2। ठीक है, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर, आप इसमें ये वाला ले रहे हो या ये वाला ले रहे हो? ठीक है, आपकी रीडिंग ये वाला ले रही है तो है,
और मैं आपकी रीडिंग के हिसाब से मैं स्टेटमेंट भी बोल देता हूं कि स्पेसिस ने ये वाला यूटिलिटी फंक्शन लिया। कहते हैं लेट 16 ounce कैन ऑफ बियर बी रिप्रेजेंटेड बाय x2। तो फिर तो ये वाला हो गया ना केस, हमने गुड 1 पे ये बनाया, गुड ये 16 ounce को क्या मान रहा है, गुड 2। तो इसलिए फंक्शन क्या बन गया, x1 प्लस 2x2। तो बच्चा कहता है सर हमारी मर्जी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई, उसने तो इसके साथ कंपेयर करना था इसलिए ऑफिशियल आंसर में ही लिखा है। आप मत मानो तो फिर हो जाती। लेकिन अगर अगर मैं ये मान के चल रहा हूं x1 2x1 प्लस x2, तब ये नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं भी वही समझा रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन में उन्होंने ऑफिशियल आंसर में बोल दिया कि गुड 2 6 अनाउंस वाले को मान लो और 8 वाले को वो मान लो गुड 1। तो मेरा ये फंक्शन बन रहा है। भाई मेरे को खा छोड़ना है, मेरी मर्जी, में जिस मर्जी को जो मर्जी मानूं। तो अगर मैं 6 अनाउंस को गुड 1 मानता हूं और 8 आउंस को गुड 2 मानता हूं, मेरा यूटिलिटी फंक्शन ये बनेगा। और अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन ये बन रहा है तब ये नहीं है सेम, ये अलग हो जाएगा, फिर स्लोप 2 हो जाएगा वो। क्लियर ये बात? और ये बताओ ये सेम क्यों है, अगर इससे कंपेयर करें तो बताना सेम क्यों है। क्योंकि इसका भी स्लोप क्या था, 1/2। इसको कहते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सिंपल एक लॉजिक है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का कि अगर अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के एमआरएस सेम हो, अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के एमआरएस सेम हो, एमआरएस सेम है तो वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ गए ये बात? अब ये बता दो जो सेकंड वाला है वो है, आई थिंक ये भी है, थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है। तो आप सॉल्व करके करोगे तब भी वही आ जाएगा सेम। आप एक काम करो ना, आप देखो एम, आप ये निकालोगे ना एमयू फिक्स अपॉन एमयू वाई, आप वो सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट। और बाकी जो मैंने सॉल्यूशन दिए वो सारे सॉल्व है उसमें, डोंट वरी। अब आते हैं जी एक और बढ़िया से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये है मिन फंक्शन, यानी ये आपको दे रहा है आपका परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स पे क्वेश्चन। ये मिटा दूं, बेटा उतार लिया मेरे बेटा तनिषा या। चलो जी, सो क्वेश्चन नंबर 4। बेटा सवाल लिख लेंगे एक बारी। हमें दिया है यूटिलिटी फंक्शन x1 x2, थोड़ा मुश्किल सा दिया हुआ है। एकदम से आपको ऐसा क्वेश्चन देना थोड़ा रिस्की है, बट अब आ गया तो आ गया। क्वेश्चन उतारिए बेटा। अब इस फंक्शन में हमें कहता है प्लॉट द लोकस, प्लॉट द लोकस व्हेन x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। लिखो बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे बच्चा। देखो इसको मैं 1 मिनट के लिए साइड लगा देता हूं। ये ना जो मैं चीज सिखा रहा हूं ये आपको ऑप्टिमल चैप्टर 5 करने में भी बहुत काम आएगी। देखिए जब भी मिन हो आपका फंक्शन, मैं एक पहले एग्जांपल से सिखा देता हूं। सपोज मैं ना 1 कप चाय, एक शुगर, 1 कप, 1 टीस्पून ऑफ शुगर के साथ पीता हूं, तो इस केस में तो होता है मीन x1 x2। अगर मैं आपको कहता कि मैं 1 कप ऑफ टी 2 टीस्पून ऑफ शुगर के साथ पीता हूं, तो अब मैं ये गुड 1 ले रहा हूं, ये गुड 2 ले रहा हूं। इस केस में मैं जो यूटिलिटी फंक्शन बनाता वो बनाता 2x1 x2। बच्चा कहता है ये कैसे, मैं बता रहा हूं। मैं ना इसको बैकवर्ड लेके चल रहा हूं आपको, ताकि आपको समझा पाऊं बढ़िया से। मैं फिर आ रहा हूं इस वाले पे भी आ रहा हूं जो आपको गिवन है।
जब भी ऐसे मेन फंक्शन बनाना हो, इसमें सबसे पहले इसको बाहर ले आओ। बच्चा कहता है ठीक है, ले आया बाहर, आपने बराबर भी रख दिया। आप अप्रूव क्या करना चाह रहे हो? अब गुड वन क्या है आपका? 1 कप ऑफ चाय। गुड टू क्या है? 2 टीस्पून ऑफ शुगर। अब आप क्या करो, एक वैल्यू रख दो यहां पे, 1 प्याला चाय। ये किसके बराबर आ गया? x2 के बराबर। अब x2 की वैल्यू क्या आ गई? x2 है क्या? चीनी। इसको ऐसे पुल आउट कर लो। ठीक है, इसे ऐसे बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। लोग पता नहीं कितना कंफ्यूज कर देते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा भाई। मतलब इतना मुश्किल कर देंगे, बंदा पागल ही हो जाएगा, मैं करूं कैसे इसको सॉल्व। तू बस सिंपल तरीका है, तेरे को सब पहले पता होना चाहिए फंक्शन बनाना कैसे है, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है। अब मैं इस पे आता हूं। ये कहता है लोकस बनाओ जब ये हो। मैं कहता हूं ये ना भी बोलता मैं तब भी सॉल्व करता। ये ना भी बोलता मैं तब भी सॉल्व करता। आपको नहीं लगता ये x1 इज इक्वल टू x2 हो गया है? चेक करो, बोलो। क्लियर? तो अगर खाली x1 x2 हो गया, अरे तो भगवान के बंदे, डोंट यू थिंक इट कैन एक्चुअली बी रिटन एज नॉर्मल मेन x1 x2? तो वो तेरे को ऐसे घुमा के दे रहा है, तूने कहा कोई बात नहीं भाई, ऐसे कर लेते हैं। अब आगे जब तू चैप्टर 5 करेगा, इसकी ऑप्टिमैलिटी सीखेगा, फिर चैप्टर 6 में इसके इनकम ऑफर कर, डिमांड कर, वो सारे करेगा। बेसिक तगड़ा है तेरा, तो यू विल गो प्लेसेस। यहां तक क्लियर? इसी का एक पार्ट और बोल रहा है वो। कहते हैं प्लॉट द लोकस, प्लॉट द लोकस व्हेन x1 plus 2x2 is equal to 12 and 2x1 plus x2 is equal to 12। क्वेश्चन लिखना बेटा ये। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? ठीक है, अब इसकी वैल्यूज देखते हैं, प्लॉट करते हैं। चलो जी। तो एक को सॉल्व कर लो, दूसरे का वैसे मतलब हो ही जाएगा ये। तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं इसमें, वो मैं देख के बता रहा हूं आपको। 0 6 4 4 12 0। आप ये प्लॉट करके देख लो। और दूसरे की आ रही है 0 12 4 4 6 0। करके देख लो बेटा एक बारी। यही है। ऑप्टिमल तो अभी कर ही नहीं रहे, सिर्फ वो तो वैसे नॉर्मल ऑप्टिमल चैप्टर 5 की बुक में आएगा, ये भी तो चैप्टर 4 है। हाँ वही कर रहे हैं, वही रख रहे हैं। ये इसके हिसाब से रखने को बोल रहा है पहले। क्लियर है तनिषा बेटा? परफेक्ट। नहीं जरूरत नहीं। क्लियर? चलिए, अब 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तनिषा जी अभी रिज्वाइन करते हैं बेटा फिर। अब करेंगे जी क्वेश्चन। अलग क्वेश्चन है बेटा, ये भी साथ में मेरे लिख के सॉल्व करें। लिखिए फिफ्थ। कहते हैं एक बंदे का यूटिलिटी फंक्शन दिया है, जो कि दिया है x1 x2 अपॉन 100। उसके बाद कहते हैं स्केच अ ग्राफ इफ a इज इंडिफरेंट टू हैविंग 8 यूनिट्स ऑफ x1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ x2। अच्छा जी। बेसिकली हमें दिया हुआ है व्हेन
x1 x2 is 8 2, लिख लीजिए. So sketch a graph if A is indifferent to having 8 units of x1 and 2 units of x2. Also sketch an IC. और एक तो ये IC बनाना है, एक ये IC बनाना है जब इसके पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं वो है 6 और 4, गुड 1 गुड 2 के. मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं. A has a utility function जो हमने लिख लिया. फिर कहते हैं sketch a graph if A is indifferent to having 8 units of x1 and 2 units of x2. Also sketch an IC when she is indifferent to having 6 units of x1 and 4 units of x2. तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले इस वाले से सॉल्व कर लेते हैं. 8 इंटू 2/100, 0.16 की यूटिलिटी चाहिए हमें. तो मैं आई थिंक 4 इंटू 4 से भी वही ले लेता हूं और 2 इंटू 8 से भी वही ले लेता हूं. अब इसका आईसी प्लॉट कर देता हूं. 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10. तो कॉम्बिनेशन है 8 2 4 4 2 8. एक तो ये आईसी हो गया, ये कॉम्बिनेशन 8 2 का है. और अब 6 4 के लिए अगर जाएं तो 6 इंटू 4/100 0.24, 4 इंटू 6 भी यही दे देगा 0.24, 8 इंटू 3 भी यही दे देगा 0.24, 3 8 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो अब बेटा 6 4 हेयर, 4 6 हेयर एंड 8 3 हेयर. ये दूसरे वाले का आईसी हो गया. इस कॉम्बिनेशन का 6 और 4 वाले का बेटा ड्रॉ कर लीजिए बच्चे प्लीज. ठीक है. अगला आगे कहता है बी का एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है. बी, अब दूसरा कंज्यूमर आ गया बी, उसका भी एक यूटिलिटी फंक्शन दिया है. उसका यूटिलिटी फंक्शन दिया है 1000 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. उतारिए. इस पे क्वेश्चन क्या है वो मैं देख रहा हूं. चलिए. सो बेसिकली यहां पर लिख रहा है वो वेयर ए रिप्रेजेंट्स गुड x1, बी रिप्रेजेंट्स गुड x2. अब आपको इसके भी आईसीस बनाने हैं, तो आप कैसे बनाओगे? अगेन सेम उस पे बनाने हैं, सेम वैल्यूज पर ही, वो क्वेश्चन में बोला है. तो ये हो गया इंटू 8 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. वैल्यू डाल दो बेसिकली 8 और 2. तो ये आ रहा है कुछ 2,56,000. 2,56,000 उतारना बेटा. अब कहते हैं इसके भी आईसीस बनाने हैं. मेरे को पता है क्या लगता है, जो उसके थे ना कॉम्बिनेशन 8 2 4 4 2 8, सेम यहां पर भी आ जाएगा. तो ये बी का भी यही आईसी रहेगा. अब 6 और 4 के साथ करके देख लेते हैं. अब जब 6 और 4 के साथ करके देख रहे हैं तो आ रहा है 5,76,000, 5,76,000. इसके भी वही वैल्यूज, वही वेरिएबल्स आ जाएंगे 6 4 4 6 8 3. बट फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लें, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली कर लें आप लोग. क्लियर. इसके बाद है जी चैप्टर 5 के ऑप्टिमल चॉइस के वर्कबुक क्वेश्चंस. 4 के इतने ही करने हैं आपको, तो वो हम ऑब्वियसली अगली क्लास में करेंगे. हम ये चाह रहे हैं कि पहले आप 5 की थ्योरी पढ़ाएं बढ़िया से, तब उसके लिए जाएं. पेपर में 2 3 4 में से कुछ भी नहीं आता, एक आध कोई छोटा सा क्वेश्चन वो स्क्वीज इन कर देगा. मेन माइक्रो आपकी चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स ही चालू होती है. इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इनके आप जितने प्रैक्टिस करें उतना ही बेहतर. ठीक है जी.
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, आगे के क्वेश्चन तब देखेंगे बेटे। चैप्टर 5 की वर्कबुक कराऊंगा मैं, थ्योरी एक बार वीडियोस दिखाना आप लोग।